ब्राह्मण बुद्धिजीवी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे। सिर्फ जोर ही नहीं देते बल्कि लगभग निर्णय ही सुना डालते हैं। यहाँ तो वीडियोस के कमेंट में भी भर देते हैं। पर वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि बता सकें कि बुद्ध वर्ण व्यवस्था के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और हिंदू धर्म, जिसे वे लोग सनातन भी कहते हैं, उसे बौद्ध धर्म से पहले का साबित करने पुरजोर कोशिश करते हैं। इससे उन्हें हिंदू कहना आसान हो जाता है। जो नए नए बौद्ध बने हैं या जिन्होंने भी अभी अपने पुरखों के इतिहास को जानना शुरू किया है, वो खुद इन सवालों पर अटक जाते हैं, क्योंकि वे लोग हमारे सही साहित्य को पढ़ने में नानुकुर करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही ब्राह्मणवादी कचरे को पढ़ा है। तो कैसे एकदम से उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बुद्ध कैसे क्षत्रिय हो सकते हैं जब उनके समय वर्ण व्यवस्था कभी थी ही नहीं? और इसके पक्के सबूत भी हैं। लिंक तो मैं दे ही दूंगा, आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। ब्राह्मणों की बहुत गंदी आदत रही है कि वे दुनिया को वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के चश्मे से ही देखते हैं। उनका बस चले तो ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर या गुरु नानक को भी वर्ण व्यवस्था के ढांचे में फिट कर डालें, पर वहाँ इनकी दाल निकलती। अब बुद्ध क्षत्रिय थे या नहीं थे, वो तो हम आगे जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या उस समय क्षत्रिय भी थे, मतलब उस समय वर्ण व्यवस्था भी थी। ये लोग कितने ही गपोड़बाजी कर लें, माना सिर्फ सबूत को ही जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी शिलालेख पर ऋषि वाला रि, क्षत्रिय वाला छा, त्रिशूल वाला त्र और ज्ञानी वाला ज्ञा शब्द पा ही नहीं गए, और ना ही संस्कृत की शब्दावली पाई गई 10वीं सदी के पहले। तो जब क्षत्रिय का छा जैसे शब्द ही 10वीं सदी के पहले पा ही नहीं गए, तो बुद्ध काल में ये वर्ण व्यवस्था कैसे और कहां से आ गई? इसके लिए सबूत की भी जरूरत होती है, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये तो हुआ सबूत कि क्षत्रिय शब्द बुद्ध काल में नहीं था, तो बुद्ध भी क्षत्रिय हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे जब क्षत्रिय शब्द ही नहीं था? तो अगर बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे तो वे कौन थे? उस समय पाली भाषा थी, जिसमें आज खा को छा पढ़ा जाता है। संस्कृत में पाली का खा छा बन जाता है। पाली भाषा में एक शब्द है खत्तिय, जिसका अर्थ है खेतिहर। पहले छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे, जहाँ राजा भी प्रजा के साथ खेती किया करते, जिसका जिक्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म में किया हुआ है। जब कभी सिद्धार्थ अपने पिता की जमींदारी में जाता, वो कृषि संबंधी कोई काम ना होता, तो वे एकांत में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाते। उसके आगे लिखा है कि वो एक दिन अपने मित्र गणों के साथ अपने पिता के खेत पर गया। मतलब उनके पिता गढ़ के राजा होने के बाद भी खेती किया करते थे। बाबा साहब ने आगे एक उत्सव के बारे में बताया। जब धान बोने का पहला दिन होता है, शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता। उनके पिता खुद खेती करते थे, राजा होने के बावजूद। हल चलाते गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। बुद्ध का परिवार मूल रूप से खेतिहर था। ये बौद्ध शिल्प पाकिस्तान से मिला है, गांधार स्टाइल में, 3री-4री सदी का। इसलिए इन्हें खत्तिय कहा गया। खेत से संबंधित जो वही होती है, उन्हें खेतियार, खतौनी कहा जाता है। तलवार धारक नहीं, खेतियान धारक ही खत्तिय थे। आदिवासियों में हार जोतवा राजा होते थे। समाज में उनका पद राजा का होता था, लेकिन वे अपना जीवन किसान के तौर पर हल चलाकर खेती करके चलाते थे। शांति काल में उनके सैनिक भी खुद परिश्रम करके जीवन यापन करते थे। खेत, खेती, खेतियार, खाते, खतौनी, खेतफल, खत्तिय शब्दों की श्रेणी देखिए। यही खत्तिय बाद में संस्कृत में क्षत्रिय बना दिए गए। इन चुकंदर लोगों ने खत्तिय को क्षत्रिय बनाकर पेश किया। बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी। तो उस वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय कहाँ से बन जाते? इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन गपोड़ियों ने झूठ का धंधा चलाया और पूरे के पूरे इतिहास और उनके फैक्ट्स को बर्बाद करके रख दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी ही तरह अन्य साथी भी सच्चाई को जान सकें।